बौर्धमान बौर्धमान के नाम का इतिहास करीब करीब 5000 साल पुराना है। ये माना जाता है कि जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के नाम पे इस जगह का नाम रखा गया है। हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बौर्धमान के इतिहास के बारे में, बौर्धमान के टूरिज़्म के बारे में। आप कैसे पहुँचे बौर्धमान और बौर्धमान में क्या क्या देखने के लिए है, क्या क्या फेमस है, सब कुछ हम बताएंगे बौर्धमान के बारे में। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो एंड तक देखिए, लाइक करना एकदम मत भूलिएगा। दोस्तों, ये माना जाता है कि जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान स्वामी यहाँ पे आस्तिक ग्राम में रुके थे। तब से इस जगह का नाम बौर्धमान पड़ गया वर्धमान स्वामी के ऊपर। पर दोस्तों, इसका इतिहास में इम्पोर्टेंस 1657 से स्टार्ट हुआ, जब इसको बर्धमान राज का दर्जा मिला। आज का लाहौर जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ से एक बिजनेसमैन संगम राय बर्धमान में पहुँचे। बर्धमान में उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगे। फिर धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा और उन्होंने ही बर्धमान राज की स्थापना की 1657 में। जहांगीर के टाइम पे यानी मुगल्स के टाइम पे बर्धमान को बद-ए-दीवान भी बोला जाता था। संगम राय के जो नाती थे अबू राय, वो मुगल्स के बहुत ज़्यादा लॉयल थे, इसलिए अबू राय को पूरी पावर मिली हुई थी बर्धमान राज के टैक्स कलेक्शन की। क्योंकि दोस्तों, उस समय जिसको राज की उपाधि मिली होती थी वो सिर्फ टैक्स कलेक्शन ही कर सकता था, उसकी कोई आर्मी नहीं होती थी। दोस्तों, जैसे जैसे मुगल्स की ताकत कम होती गई, वैसे ही जो अबू राय, जो राय डायनेस्टी थी, वो धीरे धीरे बंगाल के जो नवाब थे उनके करीब जाते गए। जैसे कि अलीवर्दी खान, मुर्शीद कुली खान, इनके करीब जाते गए और उनकी पावर बरकरार रही। धीरे धीरे जो संगम राय की डायनेस्टी थी वो मेहताब डायनेस्टी बन गई। और दोस्तों, बैटल ऑफ प्लासी में जैसे ही बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई, मेहताब डायनेस्टी यानी बौर्धमान राज की डायनेस्टी अंग्रेज़ों के करीब चली गई, अंग्रेज़ों के लॉयल हो गई। इसके बाद दोस्तों, टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी अंग्रेज़ों के ऊपर आ गई और अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा लूटते थे। अंग्रेज़ों का एक ही काम था कि बंगाल से सारा पैसा लेके इंग्लैंड लेके जाया जाए। इसके बाद दोस्तों, जितने भी ज़मींदार थे वो सारे बैंकक्रप्ट होने लगे, पर किसी तरीके से बर्धमान राज के जो राजा थे उन लोगों ने सरवाइव किया, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के बहुत ज़्यादा लॉयल थे। फिर 1793 में अंग्रेज़ों ने एक रूल जारी किया कि वो लोग एक अमाउंट डिसाइड कर लेंगे हर एक ज़मींदारी राज के लिए, और उतना पैसा एनुअली उस ज़मींदार को देना पड़ेगा अंग्रेज़ों को। अगर बाई चांस वो ज़मींदार, वो जो राज है, वो उतना पैसा नहीं दे पाते तो उनका जो राज्य है वो नीलाम कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बौर्धमान राज अंग्रेज़ों के बहुत ज़्यादा लॉयल था, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। जितने भी राज थे बंगाल के बाकी, जैसे कि दिनाजपुर राज, बिष्णुपुर राज, नादिया राज, ये लोग बैंकक्रप्ट होने लगे और बौर्धमान राज के तेजचंद मेहताब ने इन सब राज को खरीदना शुरू कर दिया। ये सारे राज पैसे चुकाने में नाकाम रहे, टैक्स चुकाने में नाकाम रहे और उनकी जो ज़मीनें थी वो नीलाम होती रही और तेजचंद मेहताब ने उनकी ज़मीन खरीदते रहे। इससे क्या हुआ कि जो बौर्धमान राज था वो बहुत बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। यहाँ तक कि कोची के प्रिंसली स्टेट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया बौर्धमान राज। इसके साथ साथ बंगाल में आज़ादी का भी बिगुल बज चुका था। बंगाली रेवोल्यूशनरी जो थे वो अंग्रेज़ों पे हमला करने लगे थे। तभी दोस्तों, बंगाल के जो गवर्नर थे एंड्रू फ्लेचर, उनके ऊपर बंगाली रेवोल्यूशनरी ने बंदूक से हमला किया। जैसे ही हमला किया, वैसे ही उस समय के बौर्धमान राज के जो राजा थे विजय चंद्र मेहताब, वो सामने आ गए एंड्रू फ्लेचर की और उनको बचा लिया, जिससे कि उनकी लॉयल्टी और ज़्यादा साबित हो गई और अंग्रेज़ बौर्धमान राज के राजाओं पे और ज़्यादा यकीन करने लगे। स्पेशली जो विजय चंद्र मेहताब थे उन पर बहुत ज़्यादा यकीन करने लगे अंग्रेज़। इसके बाद अंग्रेज़ों ने विजय चंद्र मेहताब को राजा से राजाधिराज बनाया, राजाधिराज से महाराजा बनाया और महाराजा से महाराजाधिराज बनाया। पूरे बंगाल में, पूरे ईस्ट इंडिया में सिर्फ 2 ही महाराजाधिराज थे।
एक थे दरभंगा के महाराजाधिराज और दूसरे थे बर्धमान के महाराजाधिराज। महाराजाधिराज बनने के बाद विजय चंद्र मेहताब ने बर्धमान राज को बहुत ज़्यादा उन्नति कराया फाइनेंशियली, और पूरे बंगाल में उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पर दोस्तों आज़ादी के बाद 1947 के बाद इंडिया में ज़मींदारी सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद की उदय चंद्र मेहताब को, जो उस समय के राजा थे, बर्धमान के आखिरी राजा थे, उनको अपनी सारी ज़मींदारी, सारी संपत्ति राज्य सरकार को सौंपनी पड़ी। उसके बाद दोस्तों बिधान चंद्र राय, जो कि वेस्ट बंगाल के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनके कहने पे बर्धमान राज के आखिरी राजा उदय चंद्र मेहताब ने अपना जो पैलेस था वो बर्धमान यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दिया। बर्धमान आज वेस्ट बंगाल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट शहर है और बहुत ही बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। बर्धमान में 83% हिंदू रहते हैं, 14% मुस्लिम रहते हैं। ज़्यादातर पॉपुलेशन यहाँ की बंगाली है और यहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो 88.6% है। अगर दोस्तों हम यहाँ के कल्चर की बात करें तो यहाँ पे बंगाली ट्रेडिशन बहुत ही अच्छे से फॉलो किया जाता है। दुर्गा पूजा, काली पूजा यहाँ का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। और दोस्तों अगर खाने की बात करें तो मिहिदाना और सीताभोग यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस खाना है। और दोस्तों शक्तिगढ़ लैंगचा यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे देखने के लिए सबसे मेन आकर्षण है सर्वमंगला टेम्पल, 108 शिवा टेम्पल, हवा महल, कर्जन गेट और यहाँ का जो राजबाड़ी है, यहाँ का जो पैलेस है वो। दोस्तों वहाँ पे आप टॉम ऑफ शेर अफगान भी देख सकते हैं, कानकलेश्वरी काली टेम्पल भी देख सकते हैं, जो कि 1700 एडी में बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों आप 108 शिव टेम्पल तो देख ही सकते हैं, साथ में चांदनी पार्क, भालकी मचान। इसके बाद वहाँ पे बहुत सारे राजबाड़ीज़ भी है, जैसे कि कालिकापुकुर राजबाड़ी, चाकदिगी राजबाड़ी, बर्धमान राजबाड़ी, और काफ़ी सारे फेमस फेस्टिवल और फेयर भी होते हैं वहाँ पे। म्यूज़ियम और आर्किटेक्चर का भी बहुत बढ़िया संगम है बर्धमान में, जैसे कि बर्धमान साइंस सेंटर, मेघनाथ साहा प्लानिटोरियम, और भी ऐसे बहुत सारे देखने लायक चीज़ें हैं बर्धमान में। दोस्तों अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो पूरे भारत से हाईवे कनेक्टेड है। कोलकाता से तो सिर्फ 2 घंटे लगते हैं अगर आप लोकल ट्रेन में जाएंगे। हावड़ा स्टेशन से सिर्फ 2 घंटे लगेंगे लोकल ट्रेन में अगर आप जाना चाहते हैं तो। बर्धमान का रेलवे स्टेशन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ तक कि दिल्ली से हावड़ा आने वाली राजधानी का स्टॉपेज भी बर्धमान में पड़ता है। दोस्तों बर्धमान के हैंडीक्राफ्ट्स भी काफ़ी फेमस है, जैसे कि दरियापुर डोकरा आर्ट का हब है। इसके बाद दोस्तों नूतन ग्राम में वुडन डॉल्स आपको बहुत बढ़िया मिल जाएंगे। उसके बाद शोला आर्ट आपको मंगोल कोटे में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप बर्धमान में जाने का प्लान कर रहे हैं, वहाँ का टूर का प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे रहने के होटल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से जाके अपने होटल्स बुक कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।